हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, ओवरव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने ट्राई किया कि सभी क्वेश्चन इसमें आ जाए जिसमें ओवरव्यू चैप्टर का बन जाए। सबसे पहले हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे बच्चा कहता है अगर आप मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं स्कूल जाऊंगा, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे पी ए और बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी, या पी बी ओवर ए दैट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी। या आप कह सकते हैं जो जनरल फॉर्मूला नॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई वैल्यू निकालने के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी माइनस पी ए यूनियन बी। सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज दी है पी ए पी बी पी ए यूनियन बी। वो कहते हैं आपको पी ए वैल्यूज निकालनी है, आपको पी ए इंटरसेक्शन बी बी ए और बी बी ओवर ए। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपके पास? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, क्या आ गया 4/11। उसका जो कहते हैं पी ए और बी। पी ए और बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, डिवाइड बाय पी बी, यह हो गया 4/5। फिर पी बी ओवर ए इंटरसेक्शन डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है? 6/11, यह हो गया 4/6, यह हो गया 4/6। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू है ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन ए और बी की है इंटरसेक्शन डिवाइड बाय बी, और बी ओवर ए इंटरसेक्शन डिवाइड बाय ए, इंटरसेक्शन डिवाइड बाय ए। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या दिया हुआ आपको? इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू क्या है? 3/5, बी की 1/5, ये आ गया 3/25, 3/25। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी। यूनियन क्या है? 3/5, ए क्या है? हाफ, बी क्या है? पी। पी आ गया आपके पास 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लो 6 माइनस 5 ओवर 10, पी आ गया 1/10, पी आ गया 1/10। सेकेंड है आपके पास इफ दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में अभी बताया आपको फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे पहले इसमें, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन होता है उसकी जगह लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। पी ए यूनियन बी 3/5, पी ए हाफ, पी बी पी, पी ए हाफ, पी बी पी, ये हो गया 3/5। एलसीएम ले लो 2, 1 प्लस 2p माइनस p, 1 प्लस 2p माइनस p, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी जैसे 3/5 इक्वल p माइनस 1 ओवर 2, 6 इक्वल 5p माइनस 5। दिस वन यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। ए यूनियन बी 3/5, ए हाफ, बी पी, पी ए हाफ, पी, 2 एलसीएम लिया 1 प्लस 2p माइनस p, 2 एलसीएम लेके यहाँ चला गया 6, 3 और 5 इक्वल p प्लस 1 ओवर 2, ये आ गया 6 इक्वल 5p प्लस 5, 5p इक्वल 1, p आ गया 1/5। एक्सक्लूसिव का फार्मूला पी ए यूनिट बी इक्वल पी ए प्लस पी बी। इंडिपेंडेंट का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए टू पी बी। हमने यूनियन में लगाना है क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको दी नहीं क्वेश्चन में ना, तो यूनियन में लगाएंगे। यूनियन में इंटरसेक्शन की जगह हमने इंडिपेंडेंट लिख दिया ए इंटू बी, वहां से हमने पी निकालना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। इसमें दिया हुआ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी
सच बोलने की क्या होगी ट्रूथ की 3 आउट ऑफ 4, और फॉल्स की क्या होगी 1/4। वो कहते हैं इट एक्चुअल 6 की क्या है, 6 एक ही नंबर होता है डाइस में, अगर डॉट 6 चाहिए तो हो गया 5/6। और कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअल है 6, ये बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम में क्या होता है कि ऊपर जो पूछा जाए वो लिखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअल 6, बोले एक्चुअल 6 है, दैट्स मीन वो सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। नीचे दो लिखते हैं बेस थ्योरम में, हम दिस इनटू दिस, सच बोलने वाला, एक आप लिखोगे झूठ बोलने वाला, 1/4 5/6, ये आ गया 3/3 + 5 3/8। ये बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम में जो पूछा जाएगा ऊपर, वो कहते हैं एक्चुअल 6, मतलब वो सच बोल रहा है, वो तो लिखोगे नीचे, दूसरा झूठ बोलने का 1/4 × 5/6। बेस थ्योरम में नीचे टोटल लिखते हैं, ऊपर जो पूछा जाए वो लिखते हैं। अब हम करेंगे 5 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या आपको एक टेबल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी में, वो कहते हैं के निकालो। के में क्या होता है, सबका सम 1 होता है, सबका सम 1 होता है। सबका सम 1 होता है। ये आगे आपके पास 7 2 8 9 1 10 के इसके आगे बचा 1 4 6 8 9 के -1 = 0, 10 के स्क्वायर प्लस 10 के -1 के -1 = 0, 10 के कॉमन के +1 -1 कॉमन के +1, दोनों में के +1 कॉमन इंटू 10 के -1, के की वैल्यू आ गई 1/10, के की वैल्यू आ गई 1/10। फर्स्ट पार्ट हो गया। अगला वो कहते हैं p सेकंड पार्ट px <3, px <3 3x में क्या है, ये 3 नंबर है, 3 नंबर 2 दिस वन, इनको ऐड करो 3 के, इसमें k की वैल्यू पुट कर दो, k की। थर्ड पॉइंट है x > 6 मतलब खाली ये नंबर बचा 7k² प्लस k की वैल्यू 1/10, 7/100 + 1/10, ये आ गया 70/700, ये कट गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में सिर्फ 1 और 2 ही है। ये है 4th पॉइंट 3k, प्रोबेबिलिटी है 3k, k की वैल्यू पुट करी 1/10। दोबारा देख लो k कैसे निकालते हैं, सबका सम 1, वहां से k निकाला, x <3 बोला 3 से कम 1 और 2 3k, उसमें k की वैल्यू पुट करी, ग्रेटर 6 खाली 7 है, उसमें जो वैल्यू थी उसमें k की वैल्यू पुट करी। नेक्स्ट करते 0 से 3 से 1 और 2 है 3k, k की वैल्यू पुट कर दी, k की वैल्यू पुट कर दी। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड अ मीन नंबर ऑफ हेड्स इन अ 3 टॉसेस ऑफ ए 4 कॉइन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टेबल बनाना होता है आपको। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉइन 4 बार गिरे, एक कॉइन को, या तो उसमें कितनी बार कहा है, बी डबल 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 4 कॉइन को 3 बार गिरा है, 4 कॉइन को 3 बार गिरा गया, उसमें बताना है हमें नंबर ऑफ हेड। या तो हेड आएगा ही नहीं, या एक बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएंगे, या 3 बार हेड आएंगे, क्योंकि 3 बार ही टॉस किया गया है। 4 कॉइन को 3 बार उछाला गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए 4 कॉइन, 3 टॉसेस ऑफ ए, हम कर रहे हैं फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। मतलब एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, या तो उसमें हेड आया नहीं, या एक बार, या 2 बार, या 3 बार। 3 में से एक बार भी हेड नहीं आया है, तो तीनों बार टेल आया है। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। ये हो गया हमारे पास 1/8। प्रोबेबिलिटी 3c1, एक बार हेड आया, 2 बार टेल आया, ये हो गया 3/8। अगला 2 बार हेड आया, 2 बार हेड आया, एक बार टेल आया, ये हो गया 3 × 2, 3c1 3 3c2 3/8। ये तीनों बार हेड आया, ये तीनों बार हेड आया है, ये हो गया 1/8।
1/8 अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गया XP 0 1 2 3 1/8 3/8 3/8 1/8। अब इसके बाद हमें मीन निकालना है। टेबल को आप ऐसे बना लो, XP 0 1 2 3 1/8 3/8 3/8 1/8। मीन का फार्मूला होता है आपके पास, मीन का समीशन XP, मतलब XP का सम, ये हो गया 0 3/8 6/8 3/8, इसका सम करो। सम करके आपके पास क्या आ गया? ये ऊपर आ गया आपके पास 12/8 मतलब 4/3 3/2 3/2। इस क्वेश्चन में तो वेरिएंस कहा नहीं, वैसे बता देता हूं। अगर वेरिएंस कहे, वो वेरिएंस निकालने को, उसका फार्मूला होता है समीशन XP स्क्वायर माइनस समीशन XP। समीशन XP तो आपने निकाल लिया, वेरिएंस कैसे निकालोगे? XP स्क्वायर P का स्क्वायर करो, उसको X से मल्टीपल करो, X से मल्टीपल, जैसे 0 रह गया 9/8 18/8 3/64 आएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, 64 आएगा मुझे। XP स्क्वायर 64 इसका सब करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस। इस क्वेश्चन में नहीं कही ये दो चीजें, मैंने आपको समझा दिया। आपको समीशन XP स्क्वायर माइनस समीशन XP। अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th ऑफ ए डाई। टोटल टर्म कितनी है? 7, जिसमें से आपको क्या निकालना है? 5। किसका? डाई का 5 नंबर निकालना है, तो 5 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, नॉट 5 की 5/6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, NCR Qn-R PR। हम इसे क्यों कहते हैं नोट को, इसको P कहते हैं। 7 में से 5 चाहिए आपको 5 बार, मतलब 2 बार आपको 5 नहीं चाहिए, 2 बार आपको 5 नहीं चाहिए, 5 बार चाहिए आपको 5। तो ये होगा 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 का स्क्वायर ओवर 6 की पावर 7। ये काट दो इसे, ये आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 25 ओवर 6 पावर 7। ये कट गया, 2 पे गया 3, 3 पे गया 3, ऐसे रहने दो 3। ये आ गया 21 इंटू 25 ओवर 6 पावर 7, 6 पावर 7। ये आप मल्टीपल कर लेना, डेट विल बी द आंसर। पिछले क्वेश्चन में हमने करा था वेरिएंस का फार्मूला, बच्चों वो ये होता है x स्क्वायर p, XP स्क्वायर नहीं होता है, x स्क्वायर p होता है माइनस समीशन px। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस। पिछले क्वेश्चन में मैंने XP स्क्वायर लिखाया था, x स्क्वायर p होता है, x स्क्वायर p मतलब जैसे पहली लाइन x, दूसरी p, तीसरी XP मल्टीपल, चौथी x का स्क्वायर करो, उससे p से मल्टीपल, उसको p से मल्टीपल। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। A and B throw a die alternatively till one of them get a 6 and win the game। मतलब विन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। नॉट विनिंग की क्या है? नॉट का साइन है, 1 minus 1/6 that is 5/6। वो कहते हैं if the respective probability if A start the game, अगर A स्टार्ट करता है गेम को, मतलब A जीत गया, खत्म हो गई गेम, या A हार गया, B हार गया, A जीत गया। इनफिनिट टाइम्स है, जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहे A है चाहे B है, 1/6, हारने की 5/6, हारने की 5/6। A है 1/6, R होता है B ओवर ए कॉमन रेशियो, इसमें GP लग रही है आपके पास 25/6 का क्यूब ओवर 1/6 B ओवर A। ये कट गया, ये आ गया 25/36। तो इन्फिनिटी सब ऑफ इन्फिनिटी A का क्या आएगा आपके पास? फार्मूला होता है A और 1/R। A है 1/6,
R है 25/36, ये हो गया 1/6 into 36/11, ये आ गया 6/11। इन्फिनिटी का जीपी में फॉर्मूला होता है a और 1/r, a फर्स्ट टर्म, b पूरी सेकंड टर्म, b दिस इज कंप्लीट b टर्म। a की मीनिंग आ गई, a की मीनिंग क्या आ गई 6/11, तो b का क्या होता है 1 माइनस, b का क्या होता है 1 माइनस, ये आ गया 5/11। अगर आपको b की प्रोबेबिलिटी वैसे निकालनी है, आंसर तो सेम आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्टार्ट ए से करना, उन्होंने लिखा स्टार्ट फ्रॉम ए हार गया b जीत गया, गेम खत्म होगी, a हार गया b हार गया, a हार गया b, इसमें सिर्फ खाली b को जिताना है, इसमें खाली सिर्फ b को जिताना है आपने, चाहे ये लिख लो चाहे इससे कर लो। ये आ गया 5/6 1/6 5/6 5/6 5/6 1/6, a हो गया 5/36, b हो गया आपके पास 125/6 की पावर 4, r आ गया b ओवर a, डेट्स 25/36। उसके बाद आपने वो जीपी वाला ही फॉर्मूला लगाना है। इन केस में अगर 3 नंबर आ जाए एबीसी, 3 नंबर आ जाए एबीसी, तो हम कैसे करते हैं उसको, ए का पहले ए जीत गया, गेम खत्म, ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, ए जीत गया, या बी वाला केस ए हार गया, बी जीत गया, सी आएगा ही नहीं इसमें, फिर आगे ए हार गया, बी हार गया, बी जिताना है ना हमें, इस केस में बी ही जिताना है, सी हार गया, ए हार गया, बी जीत गया, सी वाले केस में ए हार गया, बी हार गया, सी जीत गया, या ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, ए हार गया, बी हार गया, सी जीत गया, मतलब सी को जिताना है, यहाँ बी को जिताना है, यहाँ ए को जिताना है, 3 वाले केस में। थैंक यू सो मच।